तो इस वक्त मैं बैठा हूँ बाराचट्टी विधानसभा में। राजद ने यहाँ पे अपना प्रत्याशी घोषित किया है तनुश्री मांझी जी को। सुबह से मैं इनके साथ चल रहा था, देख रहा था कि किस तरह का रुझान है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, इस वक्त मैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहा था। वहां पे देखा, वहां पे भी आपका बड़ा रुझान है, वहां पे भी नाम है, पता नहीं क्यों। तो वही चेष्टा हुई कि मुझे जाना चाहिए बाराचट्टी विधानसभा में, जहां से आपको राजद ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो इतना सबसे पहला तो प्रश्न रहेगा, इतना रुझान उधर क्यों है मैम, इमामगंज विधानसभा में? देखिए, इमामगंज विधानसभा, इमामगंज मेरा ससुराल हुआ। अच्छा अच्छा। मेरी शादी वही हुई है और ये मेरा नैहर है। अच्छा। तो शादी के बाद हम वहाँ कुछ समय रहे अपने परिवार के साथ। वो इमामगंज परिवार ही है मेरे लिए सारे वहाँ पे। तो हमने उन लोग के बीच हर सुख दुख में, टिकट मिला नहीं, राजनीति में आना नहीं ना आना वो तो बात की बात थी, लेकिन एक परिवार के नाते सुख दुख में हम उन लोग के साथ रहे और शायद यही कारण है कि वो लोग इतना प्यार देते हैं। बिल्कुल, जिस पंचायत में गया, क्योंकि इमामगंज विधानसभा में आपको बताता चलूं 39 पंचायत हैं और आपके बाराचट्टी विधानसभा में 41 पंचायत हैं शायद, है ना? तो यहाँ पे मैं जिस तरह से आपका रुझान देख रहा हूँ, सुबह से आपके साथ हूँ, कहीं ना कहीं लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे जो कारण लग रहा है, बहुत सारी जो सुविधाओं से बहुत पिछड़ा हुआ जगह है। क्योंकि आपके आवास तक मैं पहुंचा तो रोड की स्थिति तो बड़ा ही दयनीय स्थिति है। बहुत सारा काम करना है आपको, बहुत प्रेशर है। अगर जीत करके आती हैं, जो कि मुझे तो लगता है कि जहां जा रहे हैं तो रुझान तो काफी आप ही की तरफ, सभी समाज का भी साथ आपकी तरफ है। अगर जीत कर आती हैं तो पहला तो प्रश्न रहेगा कि ये जो रोड है, ये बाराचट्टी वाला मेन बाजार का जो रोड है, आपके आवास तक का रोड है, इसको सुधारने का काम करेंगे या नहीं? देखिए, जब मेरी माँ समता देवी जब जीती थी, तभी उन्होंने ये क्या कहते हैं, इस रोड के लिए उन्होंने मांग रखा था, उन्होंने लेटर लिखा था। तो उसमें कुछ कारणवश वो रोड एनएच में शायद दिखा रहा है, जिससे वह वहाँ शो कर रहा है कि ये बना हुआ है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे आप, हाँ ये बना हुआ है, इस वजह से उसमें वो शो कर रहा है कि वो भी बना हुआ है। और जिस वजह से वो उसमें प्रॉब्लम, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है और सरकार में ना होने के कारण, क्योंकि हम लोग विपक्ष में थे, इस वजह से आपको पता है कि विपक्ष में रहते हुए हर काम नहीं हो पाता है। बहुत लड़ाई भी लड़ी है फिर भी नहीं हो पाता है। तो शायद यही एक कारण था कि उनके कार्यकाल में ये काम नहीं हो सका। लेकिन अभी इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है और इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये बाराचट्टी का पूरा बाजार का इस बार नक्शा हम बदल दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जहां जा रहा हूं मैम, जात को लेकर के बड़ा चर्चा हो रहा है। यहाँ पे भी प्रजापति कुम्हार वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई, जैसे कि वहां पे भी जो मीटिंग थी तो कोई रविदास समाज के लोग थे, चौधरी समाज के लोग थे। मतलब अलग अलग जितने भी जातीय ये देखा जा रहा है, समीकरण बैठाया जा रहा है। वहां के जो भी लोग हैं वहां बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या सोचती हैं? अभी भी बिहार छोड़ दीजिए, भारत जो है 2025 में है, 2025 में भारत है। क्या जाति की बात होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जाति की बात, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन आप देख लीजिए कि अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, वो लोग विकास की कभी बात ही नहीं करते हैं। वो लोग आज भी भारतवासियों को जात पात से उठने नहीं दिए हैं, धर्म से उठने नहीं दिए हैं, भाई भाई को आपस में लड़ाने का काम किए हैं। तो ये सब तो उन्हीं का देन है। और ये जो आज की जो मीटिंग के बारे में आप जो कह रहे थे, ये मीटिंग वैसा मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग हम कह दें कि अगर एक घर होता है तो उसमें एक गार्जियन होते हैं जो अपने साथ बैठ के फिर वो गार्जियन एक फैसला लेते हैं। ये उसी टाइप का हर समाज में एक गार्जियन स्वरूप कुछ ऐसे कमेटी होता है, उनको वो समाज अपना गार्जियन मानते हैं कि वो जो डिसीजन ले लेंगे समाज उसी पे चलेगा।
तो वो एक इस तरीके का मीटिंग था। ये आप प्रजापति वाले मीटिंग देख लीजिए, दास जी वाले मीटिंग देख लिए और चौधरी जी वाला जो जितना भी मीटिंग देखे, वो सारा एक समाज का कमेटी की तरफ से मीटिंग था। वो हमको बुला के वो बस ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं आपको, लेकिन आप जीतने के बाद आज 10 साल जीती नहीं है विधायक जी हमारे। ये मीटिंग करने का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बता दें, 10 साल ये जीती है, लेकिन किसी भी ना समाज को ना कार्यकर्ता को किसी को भी वो मान सम्मान देने का काम नहीं किए है। उनके दरवाजे पे अगर कोई चला भी जाता है तो भी आधे घंटे एक घंटा उनको वेट कराया जाता है। उनका काम भी किसी का काम नहीं होता है, चाहे वो छोटे से छोटे हो चाहे बड़े से, गिने चुने कुछ हैं, बस उन्हीं का काम हो रहा है। बाकी कोई ना समाज का विकास हो रहा है यहाँ पे, ना क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो इस चीज से यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है इस चीज से। तो वो इस बार ये चाह रहे हैं कि इस बार जब हम लोग वोट देने जाए, इस बार बदलाव का भी लहर है, इस बार जिनको भी हम चुन के लाए वो इस तरीके का काम ना करे, इसलिए वो हमको बुला बुला के गलती कोई और कर रहे हैं, लेकिन माफी हम मांग रहे हैं सबसे। तो इसे हम उनको भरोसा जता रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में इस तरीके का कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में हम हर वर्ग हर समाज को लेके चलने वाले हैं और सबको मान सम्मान देने का काम करेंगे, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े कार्यकर्ता हो या आम जनता क्यों ना हो। क्योंकि ये जिस तरीके से एक बेटी अपने घर को संभाल के रखने का काम करती है, सजा के रखने का काम करती है, उसी तरीके से विधानसभा को हम सजा के रखने का काम करेंगे। एक अंतिम प्रश्न रहेगा मैम, जैसे आपका वीडियोस वगैरह फोटोज मैं देख रहा था, तो बहुत ऐसे दूर दरस्त इलाके हैं जहां पे आप जा रही हैं। जीतने के पहले तो नेता चले जाते हैं, जीतने के बाद जाना कितना जरूरी है? क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी हैं, प्लस आपकी एज भी बहुत कम है अभी, तो कितना जरूरी है प्रत्याशी को जीतने के बाद भी सबके घरों पे फिर से हाल चाल लेने जाने का? ये क्योंकि ये करते नहीं हैं लोग। आपको मैंने देखा कि आप अभी भी जा रही हैं और कहीं ना कहीं आपके स्पीचेस से झलक रहा है कि जीतने के बाद भी जाएंगी उनका दुख सुख पूछने, कम से कम सुख में नहीं तो दुख में जरूर जाएंगी, ये उम्मीद है मुझे। तो ये कितना एज ए प्रत्याशी कितना जरूरी हो जाता है जीतने के बाद भी इस तरह का जुझारूपन लाना? देखिए, एक होता है कुछ लोग काम करते दिखावा के लिए, और एक होता है कि वो उनका नेचर ही ऐसा है, वो इंसान ही वो वैसा है। हम इमामगंज विधानसभा में जब थे तब तो हमको कोई वो तो नहीं था। हमने, आप मेरा कहीं भी इंटरव्यू देख लीजिए, हमने कहीं टिकट का मांग किया हो वहां से, हमने हमेशा ये बोला है कि जो भी हमारे नेता का निर्णय होगा, तनुश्री मांझी उस निर्णय को स्वीकार करेगी और उस पर चलने का भी काम करेगी। और हम बिना स्वार्थ बिना उम्मीद का हम वहां पे सुख दुख में रहने का काम किए हैं। तो ये मेरा नेचर है। याद नहीं कि अभी हम चुनाव, अभी हमको टिकट मिला इसलिए हम यहाँ पे जा रहे हैं पिछड़े इलाका में या अपने समाज में या गरीब दुखुआ के पास, नहीं, ये मेरा एक नेचर है। और जीतने के बाद हम बता दें कि ये जो परंपरा आते आ रहा है, जो लोगों का जो सुनते हैं कि सब जीत के चला जाता है लेकिन जीतने के बाद कोई दर्शन भी नहीं देता है, इस परंपरा को हम खत्म करने का काम करेंगे और एक ऐसा विधायक बन के दिखाएंगे कि विधायक उनको महसूस हो कि नहीं, हम इसको वोट दिए हैं तो ये सुख दुख में मेरे साथ रही, मेरे लिए खड़े रही, एक बेटी के रूप में, ना कि एक नेत्री के रूप में। और विधानसभा चुनाव के बाद हमने ये वादा भी किया है कि आज तक कभी भी जनता दरबार नहीं लगा है यहाँ पे, और हम ये वादा किए हैं हर जगह जाके कि जीतने के बाद हम जनता दरबार लगाएंगे ताकि हर जनता वहां मेरे तक पहुंच सके और अपना समस्या को डायरेक्ट मेरे तक रख सके। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जो विधायक आप चुनते हैं, जितने भी जनता जनार्दन है, क्योंकि एक जगह मैं देख रहा था वो आप ही से गुस्सा था, बोले थे 10 साल काम नहीं किया नाली के लिए, आप ही पे भड़क गया। उसको पता ही नहीं है किसको वोट दिए हैं, कौन जीत करके आया है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि चेहरा दिखे कि हमने वोट दिया है तो किसको दिया है। तो इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं इस इंटरव्यू को विराम देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर एज मोर एज यू कैन।